1947 का साल था। भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। भारत के सैकड़ों रियासतों का भविष्य क्या होगा। उसी समय हिमालय की घाटियों में बसा एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसका राजा था महाराजा हरि सिंह। वो हिंदू थे, लेकिन राज्य की आबादी बहुसंख्यक मुस्लिम थी। यही वो बिंदु था जहां से कश्मीर का मामला बाकी रियासतों से अलग हो गया। ब्रिटिश भारत में कुल 562 रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे कुछ मामले अटके हुए थे। महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में तुरंत विलय करना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। उन्होंने 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यथास्थिति समझौता का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, भारत ने विचार करने को कहा। लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इन लड़ाकों को पाकिस्तान की मौन सहमति और लॉजिस्टिक सहायता मिली हुई थी। बारामूला, मुजफ्फराबाद होते हुए वे श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि महाराजा हरि सिंह को श्रीनगर छोड़कर जम्मू जाना पड़ा। यहीं पर इतिहास ने निर्णायक मोड़ लिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ कहा कि सेना तभी भेजी जा सकती है जब जम्मू कश्मीर औपचारिक रूप से भारत में विलय करे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। यही वो तारीख है जिसे भारत में कश्मीर के विलय की निर्णायक तिथि माना जाता है। इस विलय के तहत 3 विषय भारत को सौंपे गए: रक्षा यानी डिफेंस, विदेश नीति यानी एक्सटर्नल अफेयर्स और संचार यानी कम्युनिकेशंस। ये वही मॉडल था जो अन्य रियासतों के लिए अपनाया गया था, लेकिन कश्मीर के मामले में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का निर्णय लिया और जनवरी 1948 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में मामला उठाया। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हुआ और वही रेखा आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। संविधान बनते समय कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर पर संविधान का पूरा हिस्सा लागू नहीं किया गया। 1954 में राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से आर्टिकल 370 को लागू किया गया, जिसने राज्य को आंतरिक स्वायत्तता दी। इसके साथ ही आर्टिकल 35A के जरिए स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार दिए गए। इस पूरे दौर में शेख अब्दुल्ला एक केंद्रीय राजनीतिक चेहरा थे। वे शुरू में भारत के साथ थे, लेकिन बाद में मतभेद उभरे और 1953 में उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति लगातार केंद्र राज्य संबंधों, स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच झूलती रही। फिर आया 5 अगस्त 2019। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया: जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सरकार का तर्क था कि विशेष दर्जा विकास, सुरक्षा और लोकतंत्र में बाधा बन गया था। वहीं आलोचकों ने इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा बताया। इसके बाद सुरक्षा स्थिति में बदलाव आया, आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर बहस अब भी जारी है। आज कश्मीर विकास, सुरक्षा और लोकतंत्र के चौराहे पर खड़ा है। सड़क, रेलवे, पर्यटन और निवेश के नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन विश्वास की बहाली सबसे बड़ी चुनौती है। कश्मीर का समाधान सिर्फ सैन्य या संवैधानिक कदमों से नहीं होगा, बल्कि संवाद, लोकतांत्रिक भागीदारी और क्षेत्रीय स्थिरता से ही निकलेगा। आप यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल पर इसी तरह इतिहास, राजनीति और करंट अफेयर्स को गहराई से समझते रहिए। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी और लोगों तक पहुंचे।